क्लास 12th के सभी स्टूडेंट को मेरा नमस्ते। मेरा नाम सतीश सिंह है और आज आप लोगों के लिए वैद्युत धारिता लेसन का जो सेकंड टॉपिक है, विलगित गोली चालक की वैद्युत धारिता, आज आप इस टॉपिक को समझेंगे। लेकिन आप इसके पहले वाला वीडियो देख लीजिए कि वैद्युत धारिता की डिफिनीसन क्या होती है और उसकी डिफिनीसन को किस तरीके से समझाया गया था। ये चीज़ें आपके लिए देखना बहुत ज़रूरी है, तब आप इस टॉपिक को समझ पाएंगे। इसके पहले के वीडियो आप देखिए। तो विलगित गोली चालक की वैद्युत धारिता, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। आज का टॉपिक ये है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे विलगित शब्द को समझते हैं कि ये विलगित शब्द क्या होता है। इस शब्द को समझ लेते हैं। तो विलगित का मतलब होता है अकेला। जैसे टॉपिक में लिखा हुआ है विलगित गोली चालक, तो इसका सीधा मतलब हुआ कि अकेला गोली चालक रहेगा। वहाँ पे कोई दूसरा गोली चालक नहीं आएगा। जैसे कभी कभी आ जाता है विलगित आवेश, तो विलगित आवेश का मतलब है कि फिर वहाँ पे दो आवेश नहीं होने चाहिए, एक आवेश होना चाहिए। तो अकेला यानी कि एक गोली चालक, और इसी की धारिता को हम लोगों को आज निकालना सीखना है। बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही आसान टॉपिक है। तो हम लोग एक गोली चालक बना लेते हैं और ये मान के चलते हैं कि इसकी जो त्रिज्या है वो कैपिटल आर है। रेडियस हम कैपिटल आर इसकी मान के चलते हैं। और ये एक ऐसे माध्यम में रखा हुआ है जिसके माध्यम का परावैद्युतांक के है। परावैद्युतांक को आप जानते होंगे, लेसन नंबर 1 में अगर आप पढ़ेंगे तो आप वहाँ पे समझ जाएंगे कि परावैद्युतांक क्या होता है। तो ये निर्वात या वायु में नहीं रखा है, इसे हम सबसे पहले एक के परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखते हैं। और जब इस गोली चालक को प्लस Q आवेश दिया जाता है तो यह आवेश इसके पृष्ठ पर समान रूप से वितरित हो जाता है। हमें इसे प्लस Q आवेश देना है। दिया गया आवेश Q है, पॉजिटिव चार्ज हम इसे देते हैं, तो ये इसके पृष्ठ पर समान रूप से वितरित हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये जो गोली चालक है ये एक सम विभव पृष्ठ तैयार हो जाता है। ये समविभव पृष्ठ बन जाता है। और समविभव पृष्ठ क्या होता है आप इसको पहले वाले टॉपिक में समझ चुके हैं। इसके पहले जो लेसन हमने वैद्युत विभव पढ़ाया था तो वहाँ पे समविभव पृष्ठ को हम अच्छी तरीके से समझा चुके हैं। किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित एक ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है उसे हम लोग समविभव पृष्ठ कहते हैं। यह समविभव पृष्ठ होता है। और वहीं पे हम लोगों ने पढ़ा था कि जो वैद्युत बल रेखाएँ होती हैं वो समविभव पृष्ठ के सदैव अभिलंबवत होती हैं। ये वैद्युत बल रेखाओं की खासियत रहेगी कि वो लंबवत रहेंगी। तो यहाँ पर जब आवेश हम Q देते हैं तो यहाँ से जब बल रेखाएं निकलती हैं तो वो इस समविभव पृष्ठ के ऐसे लंबवत निकलती हैं। ये समविभव पृष्ठ की खासियत होती है, बल रेखाएं इस प्रकार से लंबवत निकलेंगी। तो जब बल रेखाएं इस पृष्ठ के लंबवत निकलती हैं तो ये बल रेखाएं इस गोली चालक के केंद्र O से, फिगर को आप ध्यान से देखिए तभी आप समझ पाएंगे, गोली चालक के केंद्र O से निकलती हुई प्रतीत हो रही हैं। ये देखिए, हम जब इनको मिलाते हैं, पीछे बढ़ाते हैं तो ये इसके केंद्र O, ये इसका केंद्र O है, यहाँ से निकलती हुई प्रतीत हो रही हैं। तो जब इसके पृष्ठ पर हम विभव को ज्ञात करेंगे तो चूँकि बल रेखाएँ इसके केंद्र से निकलती हुई प्रतीत हो रही हैं, इसलिए यहाँ पे माना जा सकता है कि इस गोली चालक को दिया गया संपूर्ण आवेश इसके केंद्र पर स्थित है। यहाँ पर हम मान सकते हैं। और चूँकि इसकी जो त्रिज्या है वो R हमने मानी है, तब ऐसी दशा में जब हम इसके पृष्ठ पर विभव निकालेंगे तो जो विभव का फार्मूला रहेगा वो लेसन नंबर 2 में हम लोगों ने पढ़ा है, V = 1/4πε0 के इसलिए लिखेंगे क्योंकि एक परावैद्युत माध्यम में स्थित है और आवेश Q और नीचे रहेगा अपान में इसकी जो रेडियस होती है। तो इस प्रकार से हम इसका विभव निकाल सकते हैं।
जब विभव निकल आता है तभी उसकी हम धारिता ज्ञात करते हैं, क्योंकि याद रखिए धारिता को ज्ञात करने के लिए विभव का निकलना जरूरी होता है, विभव की जानकारी हमें होनी चाहिए। और इस प्रकार से जब हम धारिता निकालेंगे तो धारिता का फार्मूला तो C इक्वल टू क्यू अपान में V होता है। तो C इक्वल टू क्यू अपान में V, ये जो V की वैल्यू इसको हम यहाँ पे रख लेंगे, तो 1 अपान में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपान में R, Q से Q को कैंसिल करेंगे और तब C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के R। इस प्रकार से हमें इस विलगित गोली चालक की धारिता पता चल जाएगी। यहाँ पे फैरड को लिख लेंगे, इसका जो मात्रक होता है यूनिट वो फैरड होती है। लेकिन अगर हम इस विलगित गोली चालक को, जैसा कि हरदम करते आए हैं, निर्वात या वायु में रखें, तो निर्वात या वायु के लिए जो परावैद्युत माध्यम का परावर्तांक होता है वो 1 होता है, k इक्वल टू 1 होता है। तो ऐसी दशा में जैसे k इक्वल टू 1 रखोगे तो अब इसकी जो धारिता है वो बदल जाएगी। तो अब हम सिंबल C0 का यूज़ करेंगे, तो आएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और R। धारिता उसकी बदल जाएगी, धारिता बदल के कम हो जाएगी, क्योंकि निर्वात या वायु के लिए ही k का मान सबसे कम होता है। तो जब हम यहाँ पे सबसे कम वैल्यू रखेंगे तो इसका मतलब ये है कि धारिता भी सबसे कम ही प्राप्त होगी, और इस प्रकार से फैरड हमें ये प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पे देखा यह जाता है कि जब भी किसी गोली चालक की हम धारिता को ज्ञात करेंगे तो वो निर्भर किस पर करेगी, ये तो कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, रेडियस चेंज हो सकती है। तो ये देखा जाता है कि C इज़ प्रोपोर्शनल टू R, यानी किसी भी विलगित गोली चालक की जो धारिता होती है वो उसकी त्रिज्या पर निर्भर करती है। छोटे गोली चालक की धारिता कम होगी और जो बड़े गोली चालक होंगे, चूँकि उनकी त्रिज्या ज़्यादा होगी इसलिए उनकी धारिता भी ज़्यादा होगी। त्रिज्या ज़्यादा, धारिता ज़्यादा, त्रिज्या कम, धारिता कम, इस प्रकार से हम कंपेयर कर सकते हैं। लेकिन अगर इन दोनों का हम भाग कर दें, डिवाइड कर दें, तो C अपान में C0 और इक्वल टू में C की जो वैल्यू है वो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के R है, और C0 की जो वैल्यू है वो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R है। ये कैंसिल हो जाएंगे तो आ जाएगा C अपान में C0 इक्वल टू में K। इस प्रकार से चाहे तो हम माध्यम का जो परावर्तांक होता है उसको परिभाषित कर सकते हैं। ये डिफिनीशन बार बार आती है, इसलिए इसको यहाँ पे बताया जा रहा है। बाकी जब भी आएगा कि विलगित गोली चालक की धारिता का व्यंजक स्थापित करिए, सूत्र प्राप्त कीजिए, तो हमें सिर्फ उसको यहीं तक प्रूफ करके दिखाना है। विलगित गोली चालक की धारिता के लिए आप यहाँ तक केवल प्रूफ करेंगे, बाकी आपको जो भी जानकारी दी जा रही है वो सभी जानकारियाँ आपके लिए एक्स्ट्रा हैं। तो अगर कोई माध्यम के परावर्तांक की परिभाषा पूछेगा तो हम यहाँ से बता सकते हैं। C क्या था? C था परावैद्युत माध्यम की धारिता। C0 क्या है? C0 है जब हमने निर्वात या वायु के लिए k इक्वल टू 1 रखा तो उस समय हमें धारिता प्राप्त हुई। तो ये परावैद्युत माध्यम की धारिता है और ये है निर्वात या वायु की धारिता। इस प्रकार से लिखा जा सकता है कि परावैद्युत माध्यम में गोली चालक की धारिता, निर्वात या वायु में गोली चालक की धारिता के अनुपात को माध्यम का परावर्तांक कहते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसी बातें हैं जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। जैसे हमें किसी भी गोली चालक की धारिता ज्ञात करना यहाँ से पता चल गया है। थोड़ी सी जानकारी हम पृथ्वी के लिए लेते हैं, क्योंकि पृथ्वी भी एक विलगित गोली चालक होता है, ये बहुत बड़ा चालक है। तो चूँकि हम जानते हैं कि जो पृथ्वी का जो विभव होता है वो शून्य होता है, आप इसे याद रखेंगे कि पृथ्वी के विभव को शून्य माना जाता है। और ऐसे केस पर जब हम पृथ्वी की धारिता ज्ञात करेंगे तो C इक्वल टू क्यू अपान V फार्मूले में हम V इक्वल टू 0 को पुटअप करते हैं। तो 0 से जब Q में हम भाग करेंगे तो आ जाएगा इन्फिनिटी, आ जाएगा अनंत आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमें ये पता चला कि जो पृथ्वी की धारिता होती है वो अनंत होती है। क्या इसका मतलब है पृथ्वी की धारिता अनंत? देखिए, धारिता का मतलब होता है आवेश को धारण करने की क्षमता। और जब
पृथ्वी की धारिता अनंत होगी तो इसका मतलब हो जाएगा कि पृथ्वी के भीतर आवेश को धारण करने की क्षमता अनंत है। यानी पृथ्वी को चाहे जितना हम आवेश दे दें और चाहे उससे हम जितना आवेश ले लें, उसके विभव में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसका विभव जीरो है तो जीरो ही बना रहेगा। और दूसरा तरीका ये है कि क्लास 11th में सब लोगों ने पढ़ा होगा कि जो पृथ्वी की त्रिज्या होती है वो 6400 किलोमीटर होती है। और इस बेस पर अगर हम पृथ्वी की धारिता को निकालें 6400 किलोमीटर, इसको अगर मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 6.4 इंटू में 10⁻6 मीटर आ जाएगा। तो हम इस फार्मूले में जो c=4πε0r है, इस फार्मूले में हम इस रेडियस को रख के देखते हैं और देखते हैं कि कितनी इसकी धारिता आती है। तो c=4πε0r, ये फार्मूला अप्लाई करते हैं, ε0r। तो 4πε0 की वैल्यू कितनी होगी? इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि 1/4πε0 = 9 × 10⁻9 होता है। अब हमें इसकी वैल्यू चाहिए तो इसको इधर लेकर जाइए, इसको इधर लेकर आइए, तो 4πε0 = 1/9 × 10⁻9 आएगा। तो ये वैल्यू इसकी होती है। और इस वैल्यू को जब हम यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे जब रखेंगे तो आ जाएगा 1/9 × में 10⁻9। और यहाँ पे रेडियस रखते हैं अर्थ की, तो वो 6.4 इंटू में 10⁻6 मीटर होती है। तो जैसे 9 का हम इसमें डिवाइड करेंगे 0.711 और पावर को बैलेंस करेंगे, प्लस का 9 ऊपर जाएगा, माइनस का 9 और प्लस में 6 माइनस का 3 आ जाएगा। डेसिमल को पीछे लेकर जाते हैं 3 डिजिट, तो इसकी पावर में 3 और कम हो जाएगा, तो बन जाएगा 711 इंटू में 10⁻6 फैरड। लेकिन 10⁻6 फैरड जो होता है वो माइक्रो फैरड होता है, इसलिए 711 माइक्रो फैरड, ये हमें इतना आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो दो चीज़ें यहाँ पे सामने आती हैं कि जब पृथ्वी के विभव को हम शून्य लेंगे तो पृथ्वी की धारिता अनंत होगी, लेकिन जब हम पृथ्वी को 6400 किलोमीटर त्रिज्या का विलगित गोली चालक मानेंगे तो ऐसी दशा में जो पृथ्वी की धारिता होगी फिर हम वो अनंत नहीं 711 माइक्रो फैरड वहाँ पे हम बताएंगे। तो ये टॉपिक है आज का, ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप इसको समझ चुके होंगे और अगर कहीं भी आपको समझ में नहीं आता है तो आप लोग जो है कमेंट करके बता सकते हैं। एक बार फिर हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। और इस टॉपिक से संबंधित आपके लिए ये नोट्स हैं जो आपको याद करने में, आपको तैयार करने में सहायता करेगा, एग्ज़ाम के लिए भी आपके लिए उपयोगी रहेगा। तो इसकी जो थ्योरी है उसे हम पहले लिखेंगे और बाद में इस प्रकार से आप अपने नोट्स बुक में इसको पूरा नोट कर सकते हैं। नोट करना आपके लिए बहुत ज़रूरी रहेगा क्योंकि परीक्षा के समय फिर आपको ये सब टॉपिक तैयार करने के लिए परेशान ना होना पड़े। बहुत ज़रूरी टॉपिक ये सब चीज़ें होती हैं। और ये जो लास्ट में हमने समझाया था कि पृथ्वी का विभव अगर शून्य मानोगे तो धारिता कितनी आएगी, पृथ्वी की त्रिज्या को अगर 6400 किलोमीटर मानोगे तो ऐसे केस में उसकी धारिता कितनी होगी। आप वीडियो को रोक रोक करके इन टॉपिक को नोट्स आप ज़रूर बना लीजिए। थैंक यू। क्लास 12th के सभी स्टूडेंट को मेरा नमस्ते। मेरा नाम सतीश सिंह है और आज आप लोगों के लिए वैद्युत धारिता लेसन का जो सेकंड टॉपिक है, विलगित गोली चालक की वैद्युत धारिता, आज आप इस टॉपिक को समझेंगे। लेकिन आप इसके पहले वाला वीडियो देख लीजिए कि वैद्युत धारिता की डिफिनीसन क्या होती है और उसकी डिफिनीसन को किस तरीके से समझाया गया था। ये चीज़ें आपके लिए देखना बहुत ज़रूरी है, तब आप इस टॉपिक को समझ पाएंगे। इसके पहले के वीडियो आप देखिए। तो विलगित गोली चालक की वैद्युत धारिता, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर, आज का टॉपिक ये है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे विलगित शब्द को समझते हैं।
कि ये विलगित शब्द क्या होता है। इस शब्द को समझ लेते हैं। तो विलगित का मतलब होता है अकेला। जैसे टॉपिक में लिखा हुआ है विलगित गोली चालक, तो इसका सीधा मतलब हुआ कि अकेला गोली चालक रहेगा वहाँ पे कोई दूसरा गोली चालक नहीं आएगा। जैसे कभी कभी आ जाता है विलगित आवेश, तो विलगित आवेश का मतलब है कि फिर वहाँ पे दो आवेश नहीं होने चाहिए, एक आवेश होना चाहिए। तो अकेला यानी कि एक गोली चालक, और इसी की धारिता को हम लोगों को आज निकालना सीखना है। बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही आसान टॉपिक है। तो हम लोग एक गोली चालक बना लेते हैं और ये मान के चलते हैं कि इसकी जो त्रिज्या है वो कैपिटल आर है। रेडियस हम कैपिटल आर इसकी मान के चलते हैं, और ये एक ऐसे माध्यम में रखा हुआ है जिसके माध्यम का परावैद्युतांक के है। परावैद्युतांक को आप जानते होंगे, लेसन नंबर 1 में अगर आप पढ़ेंगे तो आप वहाँ पे समझ जाएंगे कि परावैद्युतांक क्या होता है। तो ये निर्वात या वायु में नहीं रखा है, इसे हम सबसे पहले एक के परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखते हैं। और जब इस गोली चालक को प्लस क्यू आवेश दिया जाता है तो यह आवेश इसके पृष्ठ पर समान रूप से वितरित हो जाता है। हमें इसे प्लस क्यू आवेश देना है, दिया गया आवेश क्यू है, पॉजिटिव चार्ज हम इसे देते हैं, तो ये इसके पृष्ठ पर समान रूप से वितरित हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये जो गोली चालक है ये एक सम विभव पृष्ठ तैयार हो जाता है। ये समविभव पृष्ठ बन जाता है। और समविभव पृष्ठ क्या होता है आप इसको पहले वाले टॉपिक में समझ चुके हैं। इसके पहले जो लेसन हमने वैद्युत विभव पढ़ाया था तो वहाँ पे समविभव पृष्ठ को हम अच्छी तरीके से समझा चुके हैं। किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित एक ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है उसे हम लोग समविभव पृष्ठ कहते हैं। यह समविभव पृष्ठ होता है। और वहीं पे हम लोगों ने पढ़ा था कि जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं वो समविभव पृष्ठ के सदैव अभिलंबवत होती हैं। ये वैद्युत बल रेखाओं की खासियत रहेगी कि वो लंबवत रहेंगी। तो यहाँ पर जब आवेश हम Q देते हैं तो यहाँ से जब बल रेखाएं निकलती हैं तो वो इस समविभव पृष्ठ के ऐसे लंबवत निकलती हैं। ये समविभव पृष्ठ की खासियत होती है, बल रेखाएं इस प्रकार से लंबवत निकलेंगी। तो जब बल रेखाएं इस पृष्ठ के लंबवत निकलती हैं तो ये बल रेखाएं इस गोली चालक के केंद्र O से, फिगर को आप ध्यान से देखिए तभी आप समझ पाएंगे, गोली चालक के केंद्र O से निकलती हुई प्रतीत हो रही हैं। ये देखिए हम जब इनको मिलाते हैं पीछे बढ़ाते हैं तो ये इसके केंद्र O, ये इसका केंद्र O है, यहाँ से निकलती हुई प्रतीत हो रही हैं। तो जब इसके पृष्ठ पर हम विभव को ज्ञात करेंगे तो चूँकि बल रेखाएं इसके केंद्र से निकलती हुई प्रतीत हो रही हैं इसलिए यहाँ पे माना जा सकता है कि इस गोली चालक को दिया गया संपूर्ण आवेश इसके केंद्र पर स्थित है, यहाँ पर हम मान सकते हैं। और चूँकि इसकी जो त्रिज्या है वो r हमने मानी है, तब ऐसी दशा में जब हम इसके पृष्ठ पर विभव निकालेंगे तो जो विभव का फार्मूला रहेगा वो लेसन नंबर 2 में हम लोगों ने पढ़ा है, v = 1/4πε0 के इसलिए लिखेंगे क्योंकि एक परावैद्युत माध्यम में स्थित है और आवेश Q और नीचे रहेगा अपान में इसकी जो रेडियस होती है। तो इस प्रकार से हम इसका विभव निकाल सकते हैं। जब विभव निकल आता है तभी उसकी हम धारिता ज्ञात करते हैं, क्योंकि याद रखिए धारिता को ज्ञात करने के लिए विभव का निकलना ज़रूरी होता है, विभव की जानकारी हमें होनी चाहिए। और इस प्रकार से जब हम धारिता निकालेंगे तो धारिता का फार्मूला तो C = Q/V होता है। तो C = Q/V, ये जो V की वैल्यू इसको हम यहाँ पे रख लेंगे तो 1/4πε0 के Q/R, Q से Q को कैंसिल करेंगे और तब C = 4πε0 के R। इस प्रकार से हमें इस विलगित गोली चालक की धारिता पता चल जाएगी। यहाँ पे फैरड को लिख लेंगे, इसका जो मात्रक होता है यूनिट वो फैरड होती है। लेकिन अगर हम इस विलगित गोली चालक को
जैसा कि हरदम करते आए हैं, निर्वात या वायु में रखें तो निर्वात या वायु के लिए जो परावैद्युत माध्यम का परावर्तांक होता है वो 1 होता है, k = 1 होता है। तो ऐसी दशा में जैसे k = 1 रखोगे तो अब इसकी जो धारिता है वो बदल जाएगी। तो अब हम सिंबल C0 का यूज़ करेंगे, तो आएगा 4πε0 और r। धारिता उसकी बदल जाएगी, धारिता बदल के कम हो जाएगी, क्योंकि निर्वात या वायु के लिए ही k का मान सबसे कम होता है। तो जब हम यहाँ पे सबसे कम वैल्यू रखेंगे तो इसका मतलब ये है कि धारिता भी सबसे कम ही प्राप्त होगी, और इस प्रकार से फैरड हमें ये प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पे देखा यह जाता है कि जब भी किसी गोली चालक की हम धारिता को ज्ञात करेंगे तो वो निर्भर किस पर करेगी, ये तो कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, रेडियस चेंज हो सकती है। तो ये देखा जाता है कि C इज़ प्रोपोर्शनल टू R, यानी किसी भी विलगित गोली चालक की जो धारिता होती है वो उसकी त्रिज्या पर निर्भर करती है। छोटे गोली चालक की धारिता कम होगी, और जो बड़े गोली चालक होंगे चूँकि उनकी त्रिज्या ज़्यादा होगी इसलिए उनकी धारिता भी ज़्यादा होगी। त्रिज्या ज़्यादा, धारिता ज़्यादा, त्रिज्या कम, धारिता कम, इस प्रकार से हम कंपेयर कर सकते हैं। लेकिन अगर इन दोनों का हम भाग कर दें, डिवाइड कर दें, तो C/C0 और इक्वल टू में C की जो वैल्यू है वो 4πε0kr है, और C0 की जो वैल्यू है वो 4πε0r है। ये कैंसिल हो जाएंगे तो आ जाएगा C/C0 इक्वल टू में k। इस प्रकार से चाहे तो हम माध्यम का जो परावर्तांक होता है उसको परिभाषित कर सकते हैं। ये डिफिनेशन बार बार आती है, इसलिए इसको यहाँ पे बताया जा रहा है। बाकी जब भी आएगा कि विलगित गोली चालक की धारिता का व्यंजक स्थापित करिए, सूत्र प्राप्त कीजिए, तो हमें सिर्फ उसको यहीं तक प्रूफ करके दिखाना है। विलगित गोली चालक की धारिता के लिए आप यहाँ तक केवल प्रूफ करेंगे, बाकी आपको जो भी जानकारी दी जा रही है वो सभी जानकारियाँ आपके लिए एक्स्ट्रा हैं। तो अगर कोई माध्यम के परावर्तांक की परिभाषा पूछेगा तो हम यहाँ से बता सकते हैं। C क्या था? C था परावैद्युत माध्यम की धारिता। C0 क्या है? C0 है जब हमने निर्वात या वायु के लिए k = 1 रखा तो उस समय हमें धारिता प्राप्त हुई। तो ये परावैद्युत माध्यम की धारिता है और ये है निर्वात या वायु की धारिता। इस प्रकार से लिखा जा सकता है कि परावैद्युत माध्यम में गोली चालक की धारिता निर्वात या वायु में गोली चालक की धारिता के अनुपात को माध्यम का परावर्तांक कहते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसी बातें हैं जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। जैसे हमें किसी भी गोली चालक की धारिता ज्ञात करना यहाँ से पता चल गया है। थोड़ी सी जानकारी हम पृथ्वी के लिए लेते हैं, क्योंकि पृथ्वी भी एक विलगित गोली चालक होता है, ये बहुत बड़ा चालक है। तो चूँकि हम जानते हैं कि जो पृथ्वी का जो विभव होता है वो शून्य होता है, आप इसे याद रखेंगे कि पृथ्वी के विभव को शून्य माना जाता है। और ऐसे केस पर जब हम पृथ्वी की धारिता ज्ञात करेंगे तो C = Q/V फार्मूले में हम V = 0 को पुटअप करते हैं। तो 0 से जब Q में हम भाग करेंगे तो आ जाएगा इन्फिनिटी, आ जाएगा अनंत आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमें ये पता चला कि जो पृथ्वी की धारिता होती है वो अनंत होती है। क्या इसका मतलब है पृथ्वी की धारिता अनंत? देखिए, धारिता का मतलब होता है आवेश को धारण करने की क्षमता, और जब पृथ्वी की धारिता अनंत होगी तो इसका मतलब हो जाएगा कि पृथ्वी के भीतर आवेश को धारण करने की क्षमता अनंत है। यानी पृथ्वी को चाहे जितना हम आवेश दे दें और चाहे उससे हम जितना आवेश ले लें, उसके विभव में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसका विभव 0 है तो 0 ही बना रहेगा। और दूसरा तरीका ये है कि क्लास 11th में सब लोगों ने पढ़ा होगा कि जो पृथ्वी की त्रिज्या होती है वो 6400 किलोमीटर होती है, और इस बेस पर अगर हम पृथ्वी की धारिता को निकालें 6400 किलोमीटर, इसको अगर मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 6.4 इंटू में 10⁻6 मीटर आ जाएगा। तो हम इस फार्मूले में जो C = 4πε0r है, इस फार्मूले में
हम इस रेडियस को रख के देखते हैं और देखते हैं कि कितनी इसकी धारिता आती है। तो C इक्वल टू 4πε0r, ये फार्मूला अप्लाई करते हैं, ε0r। तो 4πε0 की वैल्यू कितनी होगी? इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि 1/4πε0 इक्वल टू 9 × 10⁹ होता है। अब हमें इसकी वैल्यू चाहिए, तो इसको इधर लेकर जाइए, इसको इधर लेकर आइए, तो 4πε0 इक्वल टू 1/9 × 10⁹ आएगा। तो ये वैल्यू इसकी होती है। और इस वैल्यू को जब हम यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे जब रखेंगे तो आ जाएगा 1/9 × 10⁹ और यहाँ पे रेडियस रखते हैं अर्थ की, तो वो 6.4 × 10⁶ मीटर होती है। तो जैसे 9 का हम इसमें डिवाइड करेंगे 0.711 और पावर को बैलेंस करेंगे, प्लस का 9 ऊपर जाएगा, माइनस का 9 और प्लस में 6 माइनस का 3 आ जाएगा। डेसिमल को पीछे लेकर जाते हैं 3 डिजिट, तो इसकी पावर में 3 और कम हो जाएगा, तो बन जाएगा 711 इंटू में 10⁻⁻6 फैरड। लेकिन 10⁻⁻6 फैरड जो होता है वो माइक्रो फैरड होता है, इसलिए 711 माइक्रो फैरड, ये हमें इतना आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो दो चीज़ें यहाँ पे सामने आती हैं कि जब पृथ्वी के विभव को हम शून्य लेंगे तो पृथ्वी की धारिता अनंत होगी, लेकिन जब हम पृथ्वी को 6400 किलोमीटर त्रिज्या का विलगित गोली चालक मानेंगे तो ऐसी दशा में जो पृथ्वी की धारिता होगी फिर हम वो अनंत नहीं 711 माइक्रो फैरड वहाँ पे हम बताएंगे। तो ये टॉपिक है आज का, ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप इसको समझ चुके होंगे। और अगर कहीं भी आपको समझ में नहीं आता है तो आप लोग जो है कमेंट करके बता सकते हैं, एक बार फिर हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। और इस टॉपिक से संबंधित आपके लिए ये नोट्स हैं जो आपको याद करने में, आपको तैयार करने में सहायता करेगा, एग्ज़ाम के लिए भी आपके लिए उपयोगी रहेगा। तो इसकी जो थ्योरी है उसे हम पहले लिखेंगे और बाद में इस प्रकार से आप अपने नोट्स बुक में इसको पूरा नोट कर सकते हैं। नोट करना आपके लिए बहुत ज़रूरी रहेगा क्योंकि परीक्षा के समय फिर आपको ये सब टॉपिक तैयार करने के लिए परेशान ना होना पड़े। बहुत ज़रूरी टॉपिक ये सब चीज़ें होती हैं। और ये जो लास्ट में हमने समझाया था कि पृथ्वी का विभव अगर शून्य मानोगे तो धारिता कितनी आएगी, पृथ्वी की त्रिज्या को अगर 6400 किलोमीटर मानोगे तो ऐसे केस में उसकी धारिता कितनी होगी। आप वीडियो को रोक रोक करके इन टॉपिक को नोट्स आप ज़रूर बना लीजिए। थैंक यू।